Well, my students, we were continuing our topic integration. इंटीग्रेशन आपने कल सीख लिया था, लेकिन इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस क्या हैं, फ़ायदा क्या उठाना है, हमने कल एक एप्लीकेशन तो कर ली थी. वी हैड डिराइव्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को इंटीग्रेशन मेथड से या कैलकुलस मेथड से डिराइव कर लिया था. अब सेकेंड इक्वेशन करेंगे और इंटीग्रेशन की बाकी एप्लीकेशंस भी करेंगे बच्चों. सो लेट अस स्टार्ट विद एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन. तो मुझे उम्मीद है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हर बच्चे को समझ आ गया होगा. हाउ विल यू डिराइव, पेपर में ये आता है, हाउ विल यू डिराइव दिस इक्वेशन बाय इंटीग्रेशन मेथड, बाय कैलकुलस मेथड. ऐसा डोमेस्टिक एग्ज़ाम में, 11th में, बोर्ड एग्ज़ाम टाइप में आता है बच्चों. तो आओ, समझ आ गया होगा. मैंने कहा था ना, हर टॉपिक को, हर आर्टिकल को ऐसे लिखना है. दिस इज़ your body at the starting time t equal to 0, then velocity is u, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी u होती है. देखो बच्चों कि t इक्वल टू 0, घड़ी में तो कभी भी t इक्वल टू 0 नहीं होता. घड़ी तो स्टार्ट 12 के बाद 1 2 3 4 से होती है. t इक्वल टू 0 वो टाइम होता है बच्चों जो स्टार्टिंग टाइम होता है. स्टार्टिंग कौन सा, किसी भी एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने का टाइम. जैसे किसी बॉल को रोल कराना है तो स्टार्टिंग. जैसे 3 बच्चों की रेस लगवानी है, ऐसे लगवाते हैं ना, 1 2 3, ये 3 बच्चे हैं, इनकी रेस लगवानी है. जो भी सबसे पहले इसको हाथ लगा के वापस आएगा, ही और शी विल बी द विनर. तो इसको कहेंगे ना, रेडी स्टडी गो. जो ही गो बोला, गो, दैट टाइम विल बी t इक्वल टू 0 बच्चों. टाइम बीतता गया, हाथ लगा के वापस आए. किसी ने 5 सेकेंड में ट्रेवल किया, किसी ने 4.5 में किया, किसी में 4.25 सेकेंड में ट्रेवल किया. 4.25 सेकेंड, डू यू नो, 4.25 सेकेंड. यस, स्टॉप वॉच जो आती है वो इतने कम टाइम को माप लेती है बच्चों, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स को माप लेती है. तो t इक्वल टू 0 वो टाइम होता है व्हेन एनी बॉडी, एनी पर्सन स्टार्ट्स हिज एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट चाहे दौड़ने का हो, चाहे बॉल को रोल कराने का हो, उसको कौन सा टाइम बोलते हैं, स्टार्टिंग. एंड स्टार्टिंग टाइम इज t इक्वल टू 0. नहीं तो बच्चे ये सोच रहे होंगे टाइम 0 तो कभी भी नहीं होता, घड़ी में होता है. समझ गए ना. आओ, इनिशियल वेलोसिटी u है. थोड़ी टाइम के बाद जब टाइम बीत गया, बीते तो का टाइम को कोई रोक सकता है क्या बच्चों. तो उसकी फाइनल वेलोसिटी बच्चों v हो गई. a एक्सेलरेशन गेन किया उसने, एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी हुई, इंक्रीज हुई वेलोसिटी. तो हमने ये बात लिखनी है बच्चों, सुननी नहीं है, एग्जाम में लिखनी है. क्या, let us consider a body whose initial velocity is u, and after getting a acceleration and after t time its final velocity becomes v. then उसके बाद लिखना है बच्चों. then करा दिया था वैसे मैंने, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे कि इस टॉपिक को दोबारा करा दो, इसलिए मैं दोबारा करा रहा हूँ. सिंपल, क्योंकि इंटीग्रेशन पहली बार पढ़ रहे हो ना बच्चे, तो इसलिए कोई बात नहीं होती. बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन याद है तुम्हें, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dv इज इक्वल टू a इंटू डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वही निशान लगा दिया हमने. लिमिट्स बनाने में काम आती हैं ये कंडीशंस. जब टाइम 0 है बच्चों, कम ऑन, टाइम जब 0 है तो वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं ना, वो u है. टाइम t, वेलोसिटी v, टाइम t फाइनल लिमिट है ना, अपर लिमिट, वेलोसिटी v, ये अपर लिमिट. तो dv का इंटीग्रेशन तो आपने सीख लिया था बच्चों, और लिमिट्स u टू v. यहाँ वेरिएबल डिफरेंट है, मैंने कल बोला था आपको. यहाँ a है, यहाँ टाइम dt के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो, चक इट आउट. इस a को बाहर रख दोगे, खाली dt, मैंने बताया था बच्चों, आपको याद होगा dt का इंटीग्रेशन t. अगर आपको याद नहीं है तो मैं दोबारा बता देता हूँ बच्चों, क्योंकि dt को हमारे बच्चे लिखेंगे क्या, 1 इंटू डी टी, और 1 को लिखोगे t रेज टू पावर 0 dt, बिकॉज एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1. और इंटीग्रेशन तो सबको आ गया ना. जितनी पावर उसमें एक ऐड कर दो, नई पावर से डिवाइड कर दो बच्चों. सो t की पावर 1 बाई 1 इट इज़ t. dt का इंटीग्रेशन t, ओनली dt हो तो dt का इंटीग्रेशन बच्चों t, लिमिट्स 0 टू t, पुट द लिमिट्स, गेट आंसर. लिमिट कैसे पुट करते हैं भूले नहीं होंगे हमारे स्टूडेंट्स. पहले अपर लिमिट, मतलब v की जगह v, माइनस साइन जेब से, है ना. लो, फिर लोअर लिमिट, v की जगह u इज इक्वल टू, ये तो a कांस्टेंट है, रहेगा. t की जगह अपर लिमिट t, और t की जगह लोअर लिमिट 0. यू गॉट आंसर. So what is this? V is equal to u plus at.
दिस इज़ हाउ v इज इक्वल टू यू प्लस एट इज़ डिराइव्ड। 2 मिनट में सब हो जाता है बच्चों। कॉन्फिडेंस डेवलप करते जाओ, बस आगे बढ़ते जाओ, मुड़ के नहीं देखना पीछे। कम ऑन, पहली इक्वेशन आप डिराइव कर चुके हो, अब सेकंड इक्वेशन डिराइव करेंगे। करें सेकंड इक्वेशन, याद तो होगी आपको 9th क्लास की नॉलेज से। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी जो बच्चों, वो क्या थी देखिए। सेकंड इक्वेशन वाज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फ्रॉम वेयर इट हैज़ कम, you have to derive it by integration. चलिए, let us consider a body, no doubt whose initial velocity is u and after t time it covers displacement s. जब टाइम 0 था, स्टार्टिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट था, तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 था। जब टाइम बच्चों t बीत गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हो गया, s। ठीक है बच्चों, a इज़ द एक्सेलरेशन। हम वेलोसिटी की बात इसलिए नहीं कर रहे ना, यहाँ वेलोसिटी नहीं है, फाइनल वेलोसिटी की नहीं बात कर रहे। इट्स ओके, ये लाइन लिखनी है जो तुम सुन रहे हो चुपचाप। कौन सी? लेट अस कंसीडर ए बॉडी हुज इनिशियल वेलोसिटी इज यू एंड आफ्टर टी टाइम गेटिंग ए एक्सेलरेशन इट कवर्स डिस्टेंस एस। सो इनिशियली व्हेन टाइम वाज 0, बॉडी अभी चली नहीं, चलने वाली थी, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो बच्चों यही है, तो डिस्प्लेसमेंट था ही नहीं अभी तो चलना है बॉडी को। ठीक है, चलने वाली, तो डिस्प्लेसमेंट 0, इट इज़ टू बी स्टार्टेड नाउ। ठीक है, और जब टी टाइम कवर हो चुका बच्चों, तो इट्स डिस्प्लेसमेंट बिकम्स एस। कम ऑन, बाय डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी यू नो, फिर लिखना है बच्चों, बाय डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डी एस बाई डी टी। बच्चों को दोनों फार्मूला याद है ना? अगर ये याद नहीं है तो ध्यान आगे नहीं चल पाओगे। डी एस बाई डी टी एंड एक्सेलरेशन विल बी डी वी बाई डी टी, बस 2 ही तो हैं बच्चों। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। चलिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, डी एस इज इक्वल टू वी इंटू डी टी बच्चों, वी विल बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये डी टी तो है ही बच्चों, दिस इज व्हाट डी एस। ओपन द ब्रैकेट, डी एस will be equal to u into dt plus a into t into dt, integrating both sides, लो ये वही लंबा लंबा निशान, घबरा तो नहीं जाओगे। कम ऑन, जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 था। तुम्हें कैसे पता? ये रहा, जब टाइम 0 डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम 0 डिस्प्लेसमेंट 0, सिंपल। जब टाइम t डिस्प्लेसमेंट s, अपर लिमिट, टाइम t डिस्प्लेसमेंट s बच्चों। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ रहा है बच्चों। नहीं आ रहा हो तो मुझे अच्छे से बताना, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, कई बच्चों को दिखाई ना दे। आओ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, कर दो इंटीग्रेशन दोनों साइड। आओ, और ब्रैकेट खोल दो बच्चों, देखो ऐसे इंटीग्रेशन करूँगा ना, डी एस इज इक्वल टू यू इंटू डी टी प्लस a इंटू टी इंटू डी टी, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब देखो, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो, टाइम 0 तो डिस्प्लेसमेंट भी 0, टाइम 0 डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम t डिस्प्लेसमेंट s, ये टाइम है ना बच्चों, टाइम t डिस्प्लेसमेंट s। नाउ यू विल गेट आंसर। ds का इंटीग्रेशन s होता है 0 to s, u को उठा के बाहर, मैंने बोला था ना बाहर कब करना है, जब वेरिएबल्स डिफरेंट हों, यहाँ u है यहाँ t है, अलग अलग वेरिएबल्स हों, डिजिट्स अलग अलग हों, तो u को बाहर, dt का इंटीग्रेशन t पता है सभी हमारे स्टूडेंट्स को, a को उठा के बाहर करेंगे, t की 1 पावर है ना, तो 1 पावर मोर कर दो, नई पावर से डिवाइड मार दोगे डिवाइड, तो t स्क्वायर बाई 2 है कि नहीं बच्चों? तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ, t की पावर 1 है, एक बढ़ा दो, t स्क्वायर बाई 2, 1 पावर इंक्रीज करना, 0 to t, पुट द लिमिट्स, गेट आंसर, टॉपिक इज ओवर। बच्चे यहीं पे शुरू, यहीं पे ख़त्म। इतने छोटे छोटे और इतना इजी और इंटरेस्टिंग है बच्चों कि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। बस धीरे धीरे बढ़ते जाओगे आगे, मज़े आते जाएंगे फिजिक्स पढ़ते हुए। कम ऑन, पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, ये u है बच्चों, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट प्लस a, पहले अपर लिमिट
टी स्क्वायर बाई टू, फिर लोअर लिमिट 0 स्क्वायर बाई टू। अरे ये तो वही आ गया जिसको आप उड़ीक रहे थे, मतलब जिसकी वेट कर रहे थे, जो आपका टारगेट था, जो आपकी मंजिल थी, जो आपका एम था बच्चों, वही आ गया। क्या क्या आ गया? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस वॉज योर गोल, दिस वॉज योर टारगेट, दिस इज योर एम, है ना बच्चों? ये आपका एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 2 इक्वेशन कर ली, टोटल 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन है बच्चों। 2 यू हैव डन, 50% वर्क इज ओवर, अब 50% रह गया बस, इसको फटाफट कर देते हैं। चलें, वी शुड प्रोसीड। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिराइव कराएंगे बच्चों। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? इक्वेशन क्या कहती है ये बात तो आपने 9th में ही सीख ली थी बच्चों, है कि नहीं? दैट इक्वेशन इज v square minus u square is equal to 2as, v square minus u square is equal to 2as। v final velocity, u initial velocity, a acceleration, s displacement। आओ फिर उसी तरह एक बॉल को पकड़ें, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी u है, आफ्टर कवरिंग s डिस्प्लेसमेंट इस फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। अब देखो t का कोई जिक्र नहीं है इसमें, टाइम का नहीं है बच्चों। पिछले में वेलोसिटी v का नहीं जिक्र था, इसमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटीज तो हैं u एंड v, बट t नहीं है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो हम कहेंगे जब डिस्प्लेसमेंट 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी बच्चों? वेलोसिटी वाज u। अभी बॉडी ने चलना शुरू नहीं किया, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया बॉडी ने? जब डिस्प्लेसमेंट s है तो वेलोसिटी बच्चों v हो गई, गेटिंग a एक्सेलरेशन। अब हम टाइम नहीं कहेंगे ना, ये नहीं बोलेंगे टाइम t के बाद उसकी वेलोसिटी v होगी, ये बोलना गलत बात। ठीक है बच्चों, टाइम तो इसमें है ही नहीं, इस इक्वेशन में टाइम आपको कहीं भी नहीं दिख रहा। इसलिए लेट अस कंसीडर ए बॉडी हुज इनिशियल वेलोसिटी इज u व्हेन इट कवर्स नो डिस्प्लेसमेंट, व्हेन इट कवर्स s डिस्प्लेसमेंट इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। देन बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, अगेन एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से हम शुरू करेंगे, dv/dt। अरे इसमें तो t आ गया, टाइम तो हमें चाहिए ही नहीं, तो टाइम को हम एलिमिनेट करेंगे, वी विल एलिमिनेट द टाइम t। वो कैसे एलिमिनेशन करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये dv है ना, ds से डिवाइड कर दिया बच्चों, ds से मल्टीप्लाई कर दिया, और dt नीचे वाला तो है ही। आई हैव मल्टीप्लाइड द इक्वेशन बाय ds डिवाइडेड बाय ds, ds से ds कैंसिल हो गया, dv/dt तो है ही। ऐसा करने में हमें क्या फ़ायदा हुआ? ये t गायब हो जाएगा बच्चों, क्योंकि तुम जानते हो ds/dt कुछ होता है वेलोसिटी, याद है ना, v इज इक्वल टू ds/dt। तो इसकी जगह तो वेलोसिटी लिख देंगे v dv/ds, दिस इज a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू ds इज इक्वल टू v इंटू dv, क्रॉस मल्टीप्लाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब ये लिमिट्स पुट कर दो जैसे एज यूजुअल, पहले भी तो ऐसे पुट की थी। जब डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी u, डिस्प्लेसमेंट 0 वेलोसिटी u, डिस्प्लेसमेंट s वेलोसिटी v, डिस्प्लेसमेंट s वेलोसिटी v, अपर लिमिट, यू विल गेट आंसर। खत्म, ऐसे ख़त्म करते जाएंगे सिलेबस को और आपको लगेगा यस इट इज़ नॉट ओनली ईजी बट इंटरेस्टिंग ऑल्सो। मैंने बोला था ना धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपकी नींदें चुरा लेगी ये फिजिक्स। कम ऑन, a और s अलग अलग वेरिएबल है ना, तो a को बाहर रख देंगे, ds का इंटीग्रेशन s, ds का s, dt का t, dm का m, dw का w। आओ 0 to s बच्चों इज इक्वल टू, यह v की पावर 1 है ना, तो v²/2। नहीं समझ आया तो देखो बच्चों v इंटू डी। अब इस v को बाहर नहीं फेंक सकते क्योंकि सेम वेरिएबल है v, तो v की 1 पावर है ना बच्चों, 1 पावर मोर करो, इंक्रीज करो, दिस इज v²/2 यू नो। इसलिए v का इंटीग्रेशन v²/2, लिमिट्स u टू v, पुट द लिमिट्स, पहले अपर लिमिट माइनस साइन जेब से, फिर लोअर लिमिट। आओ a पहले अपर लिमिट s की जगह s, माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट v²/2, फिर लोअर लिमिट u²/2। बच्चों आ गया वो आंसर जिसको आप उड़ीक रहे थे, जिसका इंतज़ार था आप सबको बच्चे, तो वो आंसर आ गया। कौन सा आंसर आ गया बच्चे?
देखो एलसीएम ले लो या कॉमन ले लो, जो भी है, ये एलसीएम ले लेंगे ना बच्चे, राइट साइड में वो आएगा 2, दिस इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इधर क्या आया बच्चों, ए एस, यू गॉट आंसर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यू गॉट फाइनल आंसर, जो आपका टारगेट, आपका गोल, आपका मोटिव था। बस इसमें ध्यान रखना, टी का एलिमिनेशन जरूरी है। टाइम गायब हो गया ना, अब इक्वेशन 3 हो गई, अब चौथी वी विल डिराइव फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, कम ऑन। फोर्थ इक्वेशन थोड़ा सा समझने की है अच्छे से, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ध्यान आ रहा है कि 9th में आपके सामने ये फोर्थ इक्वेशन नहीं आई थी बच्चों, फोर्थ इक्वेशन नहीं आई थी। फोर्थ इक्वेशन है क्या बच्चों, SNth इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n माइनस 1। अभी डायमेंशन के टाइम तो थोड़ा सा इसको हमने चेक किया था बाई डायमेंशंस, वी वर चेकिंग द इक्वेशन वेदर इट इज़ ओके और नॉट, हमने चेक कर ली थी। अब ये पता करेंगे आई कहाँ से। SNth को क्या बोला था, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, nवें सेकेंड में ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस, nवां, 5वां, 8वां, 20वां, 50वां, 1 सेकेंड है ना बच्चों, 50वां है तो भी 1 है, 50th ऐसे होगा, 5th 1 सेकेंड में ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस है ये, और u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, n तो टाइम है ही बच्चों। तो थोड़ा सा समझने की बात है इसको, है ना बच्चे। सपोज करो एक बॉडी है, कहाँ से कहाँ, या आदमी है कोई भी बच्चों, थोड़ा समझाऊंगा। वो कहीं से भी टारगेट से शुरू हुआ, ठीक है बच्चों, एक स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, यहाँ एक क्रॉसिंग आ जाता है बच्चों, क्रॉसिंग, और यहाँ उसका टारगेट है बच्चों, मान लो, ठीक है, दिस इज टारगेट, जहाँ उसको पहुँचना है। उसने यहाँ से यहाँ तक पूरे 10 सेकेंड लगाए, तो मैं क्या बोलूँगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड, ठीक है बच्चों। लेकिन रास्ते में जो क्रॉसिंग आया तब तक वो 9 सेकेंड खर्च कर चुका था, तो इस वाली डिस्टेंस को बच्चे बोलेंगे एस 10th, 10वें सेकेंड में ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस। बोलो समझ आया कि नहीं। टोटल 10 सेकेंड, 10 में से वो इतना तेज भागा, उसने देखा 9 सेकेंड तो यहीं खत्म हो गए थे, 10 में से एक कम, तो 10वें सेकेंड में जो ट्रेवल किया है ना उसने डिस्टेंस बच्चों, ये टारगेट है ना, टी मंजिल है उसकी, और ये क्रॉसिंग था। क्रॉसिंग मीन्स एक रास्ते में सड़क पे चौराया नहीं आता जैसे, वैसे। तो मैं एक बात लिख दूं, S10th इज इक्वल टू S10 माइनस S9। डिस्टेंस कवर्ड इन 10 कंप्लीट सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 9 कंप्लीट सेकेंड, एंड डिस्टेंस कवर्ड इन 10th सेकेंड। अगर यहाँ से यहाँ तक पूरे 20 सेकेंड लगते, S20th यहाँ तक 19 खर्च हो जाते, तो हम क्या लिखते, S20 माइनस S19, 10 में से एक कम, 20 में से एक कम, लाइक दिस। तो हम ऐसा कह सकते हैं बच्चों, SNth विल बी इक्वल टू SN एक कम, 20 में से एक कम, 10 में से एक कम, तो N में से एक कम, 1 less. You will understand. If you are serious, if you are concentrating on the board, you will surely learn it. Come on. 20 में से एक गया 19, 10 में से एक गया 9, N में से एक कम हो गया ना बच्चे, ऐसे ना। तो याद रखो बच्चे, है ना, याद हो जाएगा ना अब आपको। SNth is nothing, SN minus SN minus 1, complete N second, N minus 1 second, then nth सेकेंड में डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल, nth 10वां, 8वां, 20वां, 21वां, लाइक दैट बच्चों। तो इसलिए याद रखना कि SNth इज नथिंग बट डिफरेंस इज ऑफ दीज टू। डिस्टेंस कवर्ड इन कंप्लीट n सेकेंड, कंप्लीट 10 में था जैसे, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 से एक कम, डिस्टेंस कवर्ड इन 9 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड, तो इट विल बी nth सेकेंड। कम ऑन, तो बहुत अच्छे से समझ आएगा अगर आप कंसंट्रेट कर रहे हैं बच्चे। नहीं आएगा तो यू कैन मेक इट रिपीटेड। दोबारा बोलेंगे हम, दोबारा नहीं, 3 बार करा देंगे, 4 बार करा देंगे, लेकिन कंसंट्रेट करना होगा। चलो पकड़ो उस बॉडी को, ये बॉल है कोई भी बच्चों, ये बॉल कहाँ से चली, यहाँ से चली, u इनिशियल वेलोसिटी से,
ठीक है, यहाँ पहुँची थी, रास्ते में क्रॉसिंग था और ये उसका टारगेट था, है ना बच्चों। तो डिस्टेंस कवर्ड इन कंप्लीट n सेकेंड, तो यहाँ पे बच्चे टाइम कितना खर्च हो गया था, n सेकेंड। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना था बच्चों, sn। और यहाँ क्या हाल था बच्चों, यहाँ पे टाइम कितना खर्च हुआ था उसका, n-1 सेकेंड। तो बच्चे डिस्प्लेसमेंट कितना था बच्चों, sn-1। देखो फिर बताते हुए, यहाँ से यहाँ तक sn है बच्चों, a यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक बच्चों u तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ से यहाँ तक क्या है बच्चों, sn-1। देश Sn में से Sn-1 घट गया बच्चों, तो ये बच गया तुम्हारा Snth। 10वें सेकंड में ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस, 10वें सेकंड में Snth, nवें सेकंड में। ठीक है बच्चों, आओ बाय डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डेफिनेशन आपको याद है, ds/dt क्रॉस मल्टीप्लाइंग ds = v × dt। v की वैल्यू आप पुट करना जानते हैं अच्छे से बच्चे। सो ds = v की जगह लिख देंगे u + at × dt। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट खोल दो और आगे बढ़ो, ब्रैकेट खोल दें, आइए। दिस ds = u × dt, पहले भी किया था, a × t × dt, at dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये। अब लिमिट्स, जब टाइम n-1 सेकेंड है, टाइम n-1 सेकेंड है, टाइम n-1 सेकेंड है, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट Sn-1। ठीक है, जब टाइम n सेकेंड है, अपर लिमिट, टाइम जब n सेकेंड है बच्चों, टाइम जब n सेकेंड है, तो n सेकेंड है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, Sn। These are the limits, you will get answer, solve it। बिल्कुल सॉल्यूशन का मेथड वैसा ही है जैसे अपन ने s = ut + ½ at² करवाया था ना बच्चों, मेथड वही है, लेकिन फ़र्क क्या है बस Snth है, थोड़ी सी लिमिट्स। बच्चे लोगों को ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन आप लोगों को नहीं लगेगा क्योंकि आप सीरियसली पढ़ रहे हैं। कम ऑन, मैं ऐसी उम्मीद ही नहीं बल्कि अपेक्षा भी करता हूँ, है ना। नॉट ओनली एक्सपेक्टेड बट यू आर रिक्वायर्ड टू पे फुल अटेंशन, याद रखना। आओ, ds का इंटीग्रेशन बच्चों s, लिमिट्स Sn-1 से लेकर Sn-1 से Sn। कम ऑन, u को उठा के बाहर फेंक दिया, dt का इंटीग्रेशन t, dt का इंटीग्रेशन t, n-1 से n। a को उठा के बाहर फेंकेंगे, t की 1 पावर है, 1 पावर इंक्रीज कर दो, नई पावर से डिवाइड कर दो, n-1 से n, बस सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करते हैं, पहले अपर लिमिट, फिर एक माइनस साइन जेब से, फिर लोअर लिमिट। कम ऑन, पुट करो और आगे बढ़ो बच्चों। आओ, पहले अपर लिमिट करें पुट। आओ, अपर लिमिट का मतलब s की जगह Sn, फिर एक माइनस साइन जेब से, s की जगह Sn-1 = ये u है बच्चों, u ब्रैकेट में, हाँ, t की जगह अपर लिमिट n- t की जगह n-1 प्लस, ये क्या है बच्चों, देख रहे हो ना तुम, हाँ, इट वाज प्लस u, फिर ये इक्वल टू नहीं था बच्चे, प्लस था, सो इट इज़ प्लस a बाहर है ना। अब लिमिट पुट करवाओ, t की जगह अपर लिमिट n² माइनस n-1 का स्क्वायर बाई 2। इस डिफरेंस को कुछ कहते हैं, वो ऊपर राइट टॉप पे देखें आप, इस डिफरेंस को Snth कहते हैं। तो क्यों ना मैं यहाँ Snth लिख दूँ। नाउ यू कैन नॉट डिनाई, आप मना नहीं कर सकते क्योंकि आपने यहाँ हाँ कह दिया था, हाँ, Sn-1 = Snth, यहाँ बोल चुके थे, हाँ बोल चुके थे। u ब्रैकेट में आ जाओ, इस ब्रैकेट को खोलोगे जब बच्चों, n-n माइनस प्लस ये दो ये कॉमन आ जाएगा बच्चों, यहाँ क्या बच गया, n², a - b का होल स्क्वायर खोलना सबको आता है, a² + b² - 2ab, a² मतलब n² प्लस b² + 1, तो माइनस, ये वाला माइनस इसको माइनस कर देगा, -2ab + 2ab हो जाएगा। कैंसर, यू विल गेट आंसर। वही आंसर आ गया जिसको आप
उड़ीक रहे थे। क्या? u इंटू वन इज u, दिस इज u प्लस a बाई टू, 2n माइनस वन, कम ऑन, लाइक दिस इज व्हाट SN लेंथ। ठीक है, ये गुड आंसर। बस बच्चों एक बात याद रखना, प्रैक्टिस करना बच्चों, पढ़ना नहीं है इसको, खाली वीडियो को सुनना नहीं है, ये सब सुन के अच्छे से देख के खुद लिख के नहीं देखोगे जब तक आप लिख के नहीं देखोगे फिजिक्स नहीं आएगी। रफ़ कॉपीज़ को भर दो बच्चे, जो जितनी रफ़ कॉपीज़ ज़्यादा भरता है बच्चे, मार्क्स उसी के होते हैं, फिजिक्स उसी की होती है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो बच्चे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिटर्न प्रैक्टिस, है ना। अच्छा है, आप लिखते रहेंगे, रात को नींद भी नहीं आएगी, इंटरेस्ट भी बन जाएगा, इंटीग्रेशन करो, लिमिट रखो, मज़े आएंगे। पढ़ना नहीं है बच्चों, ऐसे सुनना नहीं है बच्चों। आओ चलिए, ये लास्ट इक्वेशन है, पेपर में सबसे ज़्यादा ये आती है, अच्छे से करना, चेक करना, बाई डायमेंशन भी इसी को ज़्यादा आता है, ध्यान रखिएगा। अगर ना समझ में आए तो रिपीट करा लेना, सिंपल। आओ अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की और बातें करेंगे, है ना बच्चों। मैंने आपको एक बात बताई थी, हाँ, हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी डिस्प्लेसमेंट दे के वेलोसिटी मांग रहा हो या वेलोसिटी दे के एक्सेलेरेशन मांग रहा हो, माइंड इट, डिफरेंशिएशन के बगैर नहीं होगा बच्चों। डिफरेंशिएशन उल्टा, इसका उल्टा बच्चों, जब एक्सेलेरेशन दे के वेलोसिटी मांग रहा हो या वेलोसिटी दे के डिस्प्लेसमेंट मांग रहा हो, तो वो लंबा लंबा निशान याद आ गया कि नहीं? इंटीग्रेशन। बस दो बातें याद रखना, कितना सिंपल है बच्चों, है ना। डिस्प्लेसमेंट दे दे और वेलोसिटी मांग ले, या डिस्प्लेसमेंट दे के एक्सेलेरेशन मांग ले, सीधा डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलेरेशन कभी नहीं निकलेगा, वेलोसिटी को तो बीच में लेना ही होगा, क्योंकि जानते हो तुम v इक्वल टू ds/dt, है ना। इस तरफ अगर वो चलता है तो डिफरेंशिएशन, उल्टा अगर चलता है तो इंटीग्रेशन, याद रखना। ठीक है बच्चों, तो हमने ऐसा क्वेश्चन 2 कर लिए थे, उसने डिस्प्लेसमेंट दिया था, फिर वेलोसिटी मांग ली थी, वो एंगुलर वेलोसिटी भी थी और लीनियर वेलोसिटी भी थी, है ना बच्चों। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, वैसा नहीं किया ना, तो वैसा एक एग्जांपल हम अभी कर देते हैं बच्चों, देखो आपको समझ आएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। इफ यू आर गिवन एक्सेलेरेशन इज 3t + 4 एंड बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ऐसा दे दिया बच्चों, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बॉडी रेस्ट से चल पड़ी, निकालना क्या है? फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड करो एट एंड ऑफ कितने सेकेंड? 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद बताइए इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो मेरी वाली बातें काम आई ना, कि एक्सेलेरेशन देके वेलोसिटी मांग रहा है, एक्सेलेरेशन देके वेलोसिटी मांग रहा है, मींस इंटीग्रेशन। आइए, एक्सेलेरेशन कितना दे रखा है तुम्हें? दे रखा है ना 3t/4, 3t/4 नहीं, 3t + 4, और एक्सेलेरेशन की वैल्यू तो तुम्हें याद है dv/dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, dv = 3t dt + 4 × dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये याद है ना सब। अब कहता है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स, कम ऑन, स्टार्ट्स का मैंने आपको बताया t = 0, तो जब टाइम जीरो फ्रॉम रेस्ट, तो वेलोसिटी भी 0। When the body is starting from rest, my dear, so initial velocity was 0, रेस्ट से चली है ना। बताओ, फाइंड द वेलोसिटी एट एंड ऑफ 2 सेकेंड, मतलब टाइम 2 सेकेंड, वेलोसिटी कितनी पता नहीं, ये v तो फाइंड करना है बच्चों को, फिर ये वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों? v, जो कि हमें पता करना है। करो इंटीग्रेशन, गेट आंसर, सिंपल। dv का इंटीग्रेशन क्या होता है? v मुझे बताने की जरूरत नहीं है बच्चों, है ना। 3 को बाहर लिख देंगे, t की 1 पावर है ना, 1 पावर इंक्रीज करो, नई पावर से डिवाइड करो, 0 to 2, 4 को बाहर रख लो, dt का इंटीग्रेशन बता चुका मैं, 0 to 2, पुट द लिमिट्स, गेट आंसर। यस, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, है ना। t की जगह 2 पुट करना बच्चों, अपर लिमिट, t की जगह 2 की 2/2, ज़्यादा 2 आगे घबरा मत जाना,
टी की जगह 2 पुट किया, पावर 2, नीचे वाला 2 वो तो एज इट इज़ रहेंगे, माइनस साइन जेब से। टी की जगह 0 पुट करना, 0²/2 बच्चों प्लस 4। टी की जगह 2 पुट करना और टी की जगह 0 पुट करना। आ गया आंसर। वेलोसिटी कम्स आउट टू बी, देखो बच्चों 2 का स्क्वायर 4, 4/2, 4/2, 2, 6 आ गया बच्चों, प्लस 8 आ गया बच्चों। आंसर इज 14 मीटर पर सेकेंड। दिस इज फाइनल आंसर। What a simple question, what an interesting question it was. Acceleration was given and you were required to give the velocity. Acceleration से velocity की तरफ दौड़ते हो बच्चों तो क्या चाहिए? इंटीग्रेशन। अगर वेलोसिटी देखें एक्सेलरेशन मांगता तो डिफरेंशिएशन। ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया था और करा दूंगा, चिंता ना करना। इंटरेस्टिंग। आगे चलो और करते हैं बच्चों। बस ये याद जरूर रखना, इंटीग्रेशन से वो होता है जब एक्सेलरेशन देके वेलोसिटी मांग ले, वेलोसिटी देके डिस्प्लेसमेंट मांग ले। ठीक है बच्चों, तो और क्वेश्चन भी हम करते रहेंगे। प्रैक्टिस करते रहो, बुक में से पूछते रहो बच्चे। हैव ए नाइस टाइम।